अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी, सेवा या करियर में बेहतर परिणाम कैसे पा सकते हैं, तो आपको इन प्लेसमेंट के बारे में जानना होगा और बेहतर परिणामों के लिए उन प्लेसमेंट को कैसे मजबूत किया जाए। नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक की ओर से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो से। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं समय समय पर आपको 5, 6, 7 मिनट का एक संक्षिप्त अंश देने आऊंगा ताकि आप अपने जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को देख सके और फिर उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सके और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। इस कड़ी में हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है कि कैसे अपनी कमाई में सुधार करें, कैसे विशिष्ट प्लेसमेंट और घरों को आप बेहतर बना सकते हैं। यदि आप अपने स्वयं के व्यवसाय, अपने स्वयं के काम, स्वरोजगार से कुछ या अधिक परिणाम या बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर आप किसी के अधीन काम कर रहे हैं, आप किसी के लिए जिम्मेदार हैं, या कोई और है जो आपकी सेवाओं का उपयोग करता है, या तो नौकरी में या आपको नौकरी जैसी भूमिका में किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है, करियर जैसी भूमिका में, सेवा जैसी भूमिका में, तो आपको किन विशिष्ट स्थानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको किन घरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उन घरों, महत्वों को कैसे मजबूत किया जाए ताकि आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। तो सेवा के लिए ये 4 या 5 मुख्य घर हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप किसी के अधीन काम कर रहे हैं या आप किसी और द्वारा सौंपे गए काम के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यरत है या आप किसी के लिए भूमिका निभा रहे हैं। तब दूसरा घर, तीसरा घर, छठा घर, 10वां और 11वां घर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा घर इसलिए क्योंकि जाहिर है कि यह कमाई का घर है, आपकी तनख्वाह, आपकी आजीविका, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए उस घर में लाभ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आपको उस ग्रह की शक्ति या व्यक्तित्व या विशेषता को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। खासकर अगर वह अच्छी राशि में स्थित है तो यह महत्वपूर्ण है। अगर वह अशुभ राशि में स्थित है तो आपको ग्रहों की शक्ति और महत्व को और भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है। हालांकि यदि यह घर खाली है जहां भी उसका स्वामी स्थित है और जो भी उस भाव का स्वामी है, आपको उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए शुक्र और चंद्रमा दोनों यहां बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि शुक्र दूसरे घर का स्वामी है, जो कि कालपुरुष कुंडली में प्राकृतिक दूसरा घर है, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। इसलिए ये दोनों दूसरे घर में बहुत अच्छा करते हैं और कमाई में मदद करते हैं। इसलिए यदि ये ग्रह दूसरे घर के स्वामी है तो उस घर को मजबूत करें। या तो आपके दूसरे घर में कर्क राशि है या वृषभ राशि है या तुला राशि है, तो आपको शुक्र या चंद्रमा की शक्ति में सुधार करने की आवश्यकता है, या जो भी दूसरे घर का स्वामी है उस शक्ति में सुधार करने की आवश्यकता है। आप शुक्र की शक्ति या महत्व को कैसे सुधारते हैं? आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छी खुशबू आए, अपनी भाषा पर ध्यान दें, लोगों के सामने खुद को कितना सभ्य दिखाना है, और आपको अपने दृष्टिकोण में और अधिक निखार लाना चाहिए। आपके काम करने के तरीके बहुत ही परिष्कृत होने चाहिए। वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए या आपको ऐसे व्यक्ति की तरह दिखना चाहिए जो दृष्टिकोण में बहुत ही सभ्य हो। संवाद, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, लोगों को कैसे संबोधित करते हैं, आप कैसे संवाद करते हैं, आपकी ब्रांडिंग क्या है। चंद्रमा के साथ आपको अधिक सहानुभूतिपूर्ण होने की आवश्यकता है और आपको उस स्तर पर होना चाहिए जहां लोग आपसे जुड़ सके। लोग आपको अधिक सहयोगी पाते हैं, लोग आपको अधिक देखभाल करने वाला व्यक्ति पाते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको लोगों को यह दिखाने के लिए कभी कभी अपनी नौकरी से परे जाकर काम करना पड़ता है कि आप सहानुभूति रखते हैं, आप सहायक हैं, आप परवाह करते हैं और आप काफी परवाह करते हैं। तो यही अर्थ है। अब तीसरा घर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरा घर आपके प्रयास का घर है। यह दर्शाता है कि आप कैसे ब्रांड बनाते हैं, आप लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो किसी भी सेवा में या स्वरोजगार में आपको लोगों को प्रभावित करना होता है ताकि आप एक छाप छोड़ सके और आप वो परिणाम पा सके जो आप चाहते हैं। तो हाँ, मंगल बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि मंगल आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ाता है, लेकिन यह मंगल के साथ एक चुनौती यह भी है कि यह आपको कभी कभी थोड़ा आक्रामक संचार वाला व्यक्ति भी बनाता है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तीसरे घर में जो भी ग्रह स्थित है, आप महत्व में सुधार करते हैं। तो अगर मंगल यहाँ स्थित है तो जाहिर है कि आपको बहुत आक्रामक न दिखने पर काम करना होगा। ऐसा व्यक्ति बनना जो अधिक धैर्य रखता हो, लोगों के साथ अधिक मानवीय व्यवहार करता हो, उन्हें समय देता हो, लोगों के साथ अधिक धैर्य से पेश आता हो। तो आप मंगल के महत्व,
व्यक्तित्व, चरित्र या चरित्र चित्रण में सुधार कर रहे हैं, या जो भी तीसरे घर का स्वामी है, इसके महत्व को आपको इसके गुणों, व्यक्तित्व, ग्रह के सकारात्मक गुणों में सुधार करके सुधारने की आवश्यकता है, न कि नकारात्मक। फिर छठा घर बहुत महत्वपूर्ण है। छठा घर सेवा का घर है। यह भृगोभाव है। यह दूसरों के साथ काम करने का भाव भी है, लेकिन छठे भाव के साथ चुनौती यह है कि छठा भाव शत्रु या पीठ पीछे काम करने वाले लोगों को भी बनाता है। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि छठे भाव में कौन सा ग्रह स्थित है या छठे भाव को नियंत्रित करता है, क्योंकि अपने करियर के बेहतर परिणाम पाने के लिए, अपने करियर के बेहतर दिन प्रतिदिन के परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिस्पर्धा आपको नीचे न गिराए। प्रतिस्पर्धा आपके प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों, प्राधिकरण के लोगों के साथ आपके मामले को खराब न करे। आपको अपने सहकर्मियों या आपके अधीन या नीचे काम करने वाले लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उन लोगों के साथ संबंध सुधारकर महत्व को बेहतर बनाएं। उनके साथ अधिक देखभाल करें, अधिक सहयोगी बने, लेकिन अधिक सहानुभूतिपूर्ण भी बने, अधिक लचीले बने। लचीलापन कुंजी है, लेकिन दिन प्रतिदिन के काम के लिए अपने प्रयास में बहुत संरचित, बहुत अनुशासित रहें और कृपया अपने पर्यवेक्षकों, सहकर्मियों, विशेष रूप से आपके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ अपने संबंधों पर काम करें। अब जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि यदि मंगल यहाँ स्थित है तो मंगल लग्न पर भी दृष्टि डालता है। यदि मंगल तीसरे भाव से तीसरे भाव में स्थित है तो मंगल की 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर भी पड़ती है। इसलिए मंगल तीसरे भाव या छठे भाव में सेवा या करियर संबंधी कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि भी तीसरे भाव में अच्छा होता है। हालांकि शनि इस प्रवृत्ति को बढ़ाता है कि आप किसी और के अधीन काम करने के बजाय खुद के लिए काम करना चाहेंगे, तो यहाँ शनि का यही महत्व है। तो छठे भाव का स्वामी जो भी हो, आपको उसके व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है या छठे भाव में स्थित है, तो आपको लोगों के प्रति अधिक सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण बनना होगा। यदि बृहस्पति यहाँ स्थित है तो आपको अधिक उदार होना होगा, आपको अधिक बुद्धिमान होना होगा, आपको संघर्षपूर्ण मुद्दों से समझदारी से निपटना होगा। अगला घर दशम भाव है, जो सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत निर्णायक है, क्योंकि यह आपके कर्म का घर है, आपके दैनिक कार्यों का घर है, आपके कर्म का घर है, और शनि दशम भाव को नियंत्रित करता है। इसलिए जाहिर है कि शनि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे बुध छठे भाव और तीसरे भाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और शुक्र और चंद्रमा दूसरे भाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए शनि स्पष्ट रूप से सेवा में बहुत महत्वपूर्ण है। जहां भी शनि स्थित है, आपको न केवल उस घर की प्रवृत्ति या महत्व को सुधारने की आवश्यकता है, बल्कि अनुशासन, कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ काम करने की शनि की विशेषताओं को भी सुधारने की आवश्यकता है। फिर कोई भी अन्य ग्रह दशम भाव में स्थित है, यदि यह बृहस्पति है, तो आपको बड़े दिल वाला होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी शैक्षिक योग्यता भी बढ़ानी होगी। आपको एक विशेषज्ञ के रूप में सामने आने की आवश्यकता है। आपको उन सभी लोगों से बेहतर बनने की आवश्यकता है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, और आपको अपने सुपरवाइजर, मैनेजर, अथॉरिटी फिगर, संगठन के उच्च अधिकारियों या अन्य लोगों के सामने एक काबिल इंसान के तौर पर पेश आना होगा, ताकि वे आपकी सराहना करें और आपको स्वीकार करें। इसलिए आपको एक ऐसे एक्सपर्ट के तौर पर पेश आना होगा। उदाहरण के लिए, दशम भाव में स्थित बृहस्पति एक अच्छा स्थान है, क्योंकि दशम भाव का बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से दूसरे भाव यानी कमाई के भाव को देख सकता है। तो एक तरफ बृहस्पति दशम भाव की विशेषताओं का विस्तार करेगा और आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंधों को बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही सुरक्षात्मक भी होगा और आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाएगा, ताकि आपको और सराहना मिले। अगर मंगल दशम भाव में स्थित है तो यह बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि कर्करी कुल में मंगल दशम भाव में मकर राशि में उच्च का हो जाता है, और मंगल को दशम भाव में सर्वोच्च दिशात्मक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए दशम भाव में मंगल का होना निश्चित रूप से एक अच्छा ग्रह है। हालांकि मंगल आपको हत्यारी प्रवृत्ति दे सकता है। मंगल आपको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और ऊर्जा भी दे सकता है। हालांकि यह आपको अपने से नीचे के लोगों के मुकाबले थोड़ा अधिक आक्रामक भी बना सकता है। इससे आपका अपने सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों से भी टकराव हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ मंगल से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी आप समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन आप अपने से ऊपर वालों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 10वें भाव का स्वामी जो भी होगा, वह इस बात का संकेत होगा कि आपको सुधार करने की आवश्यकता होगी। फिर 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 11वां भाव दूसरे भाव या 10वें भाव के दूसरे भाव की कमाई का भाव है। तो 10वें भाव की कमाई को 11वें भाव से देखा जाता है, और 11वां भाव बड़े संगठनों, बड़े निगमों का भाव है। तो अगर आप किसी बड़े निगम में काम कर रहे हैं, या आप किसी बड़ी भूमिका में काम करना चाहते हैं, या आप कोई ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो बड़ी टीमों का नेतृत्व करता हो, तो 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक समझ, सामाजिक संबंध बनाए रखने की आपकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये 10वें और 11वें दोनों पर शासन करता है। तो आपके 11वें घर और कुंडली का स्वामी जो भी हो, वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
आपको शनि के महत्व के अलावा उसके महत्व को भी सुधारना होगा। फिर सेवा के लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। शनि के अलावा शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है। शनि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जिसकी ताकत और महत्व को आपको सुधारना होगा, खासकर जब आप सेवा में हो और लगन से काम कर रहे हो। संगठित ढांचे के साथ परिश्रम से काम करना, अनुशासन के साथ रिश्तों पर काम करना, कड़ी मेहनत करना, बहुत ही प्रारूप संचालित तरीके से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शुक्र कमाई के दूसरे घर पर शासन करता है। शुक्र रिश्तों के साथ वे घर पर भी शासन करता है जिसे आपको सेवा के माहौल में काम करते समय बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉस हो सकते हैं, गठबंधन वाले लोग हो सकते हैं, अंतर विभागीय संबंध हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। और जाहिर है शनि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन 10वें घर का स्वामी जो भी हो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि आपको सुधार करने की आवश्यकता है। यदि बुध दशम भाव का स्वामी है तो आपकी डेटा के आधार पर अधिक शिक्षित निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है और लोगों के साथ अधिक मित्रतापूर्ण होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुध मित्र बनाने, लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाने, बेहतर संबंध बनाने का ग्रह है। यह बहुत व्यावसायिक संबंध नहीं है, लेकिन ये हल्के फुल्के भी होने चाहिए, जैसे आप लोगों के साथ मजाक करने में सक्षम है, आप लोगों के साथ खुलकर बात करने में सक्षम है, आप अपने काम से बाहर थोड़ा बहुत सामाजिक हो पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप करियर में हैं, नौकरी जैसी स्थिति में है जहां आप किसी के अधीन काम कर रहे हैं, तो कृपया इन महत्वों को सुधारें। राशि भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन राशि से अधिक राशि की विशेषताएं ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा भाव, तीसरा भाव, पंचम भाव, दशम भाव या एकादश भाव जो भी हो, और ग्रह की विशेषताओं, सकारात्मक विशेषताओं को सुधारना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ग्रह से संबंधित दान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि कड़ी मेहनत, उचित परिश्रम, संरचित प्रयास के साथ साथ ग्रह के महत्व को सुधारना आपके लिए बेहतर परिणाम पाने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही विकास और अपने करियर में अपनी बिक्री की नौकरी में सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। कुछ अन्य वीडियो के साथ कुछ समय बाद तक यह आपका मित्र ज्योतिष और मार्गदर्शन विदा लेता है। नमस्ते।